नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, अगर अगले 25 वर्ष तक आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहती है तो भारत 2047 तक $200 खरब की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चतरा की एसिड अटैक की पीड़िता छात्रा काजल को एयरलिफ्ट कराकर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। महागठबंधन ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 31 विधायकों को एकजुट रखने के लिए रायपुर भेजा। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग के साथ खेलेगा। मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि यदि अगले 25 वर्ष में भारत की लगातार आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहती है तो वह $200 खरब की अर्थव्यवस्था का देश बन सकता है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने कहा कि भारत इसी वृद्धि दर पर 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि भारत 7 से 7.5% की वृद्धि दर बनाए रखता है तो देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग $10,000 हो सकती है। भारत $27 खरब के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह इस समय विकासशील देश के रूप में वर्गीकृत है। श्री देवराय कल नई दिल्ली में इंडिया 100 के लिए प्रतिस्पर्धी कार्य योजना जारी करने से संबंधित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसका अर्थ है कि भारत उच्च मध्यम आय श्रेणी में आ जाएगा और उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रति व्यक्ति $12,000 से अधिक वार्षिक आय का देश उच्च आय के देश के रूप में गिना जाता है। चतरा की एसिड अटैक की पीड़ित छात्रा काजल को एयरलिफ्ट कराकर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। दोपहर 12 बजे एयर एम्बुलेंस से झारखंड सरकार ने काजल को दिल्ली भेजा है। इसके पहले इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि रिम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले काजल के स्वास्थ्य की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स पहुंचकर ली। काजल पर एसिड अटैक हुआ है और वह 90% तक जल चुकी है। बन्ना गुप्ता ने डॉक्टरों को निर्देश दिया था कि हर 12 घंटे में उससे उनके स्वास्थ्य की अपडेट जानकारी दें। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड पीड़िता का इलाज कर रहा है और बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, सरकार उसे फांसी तक पहुंचाने का काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एसिड अटैक की पीड़िता का इलाज झारखंड सरकार करवा रही है और उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि 6 वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। इससे अभियोग तय करने की दर बढ़ेगी। श्री शाह ने कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया और बैठक में विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को गंभीर अपराधों में कानूनी पुनरीक्षण के बाद ही आरोप पत्र दायर करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि अपराधों की जांच और रोकथाम में निगरानी प्रमुख है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी विवेक, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा देशवासियों पर बना रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। गुमला नगर परिषद क्षेत्र में संपत्ति कर के बकायेदारों पर सख्ती शुरू कर दी गई है।
मंगलवार को कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कुल 318 बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने को लेकर नोटिस जारी किया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी बकायेदारों से अनुरोध किया कि वे अपने संपत्ति कर का भुगतान ससमय कर शहर के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों पर नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भवन सील करने से लेकर बैंक खाते तक को सील किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में महादलित परिवार के लोगों के घरों को ढहाने और मारपीट को गंभीरता से लिया है। पलामू के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ है। उपायुक्त ए दोड्डे आज पांडु का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इस मामले में स्थानीय मुखिया समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मुखिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातु में दबंगों की ओर से घरों को ध्वस्त कर और मारपीट कर भगाए गए महादलित समाज के 1.5 दर्जन परिवार के लोगों को फिर से बसाने में पलामू पुलिस प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। कल महादलितों को लेकर सदर मेदिनीनगर के एसडीएम और विश्रामपुर के एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मुरुमातु पहुंचे। जिस स्थान से महादलित उजाड़े गए थे वहां पर बसाने के लिए तंबू लगवाने की कोशिश की। इसका लोगों ने जोरदार विरोध किया। विरोध के कारण पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पांडु थाना में 12 नामजद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कजरूकला के मुखिया समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेमंत सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ के एक होटल में भेज दिया है। किसी टूट से बचने के लिए तीनों पार्टियों के विधायक कल रायपुर पहुंचे। रायपुर के बाहरी इलाके में स्थित रिसोर्ट को उच्च सुरक्षा जोन घोषित कर दिया गया है और आसपास भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक पद से अयोग्यता संबंधित मामले में अपनी राय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को सौंपने के बाद यह कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने कथित खदान लीज मामले में निर्वाचन मानदंडों के उल्लंघन पर मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ अपनी राय दी है। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वाधिक 30 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 18 विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मात्र 1 विधायक है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के 26 विधायक हैं। पूर्व आईएएस की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने नौकरानी को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपित को आज सुबह गिरफ्तार किया है। सीमा की गिरफ्तारी अशोकनगर स्थित उनके घर से हुई। हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने बताया कि गुप्त सूचना पर रांची पुलिस ने यह कार्रवाई की और आरोपित महिला को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने महिला पर लगे गंभीर आरोप को देखते हुए उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी से निलंबित होने के बाद से सीमा पात्रा फरार चल रही थी। अशोकनगर स्थित
रोड नंबर 1 में रहने वाली भाजपा से निलंबित नेता सीमा पात्रा के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप गठित किए गए हैं। सीमा पात्रा पर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच के लिए हटिया डीएसपी राजा मित्रा को केस का IO बनाया गया है। उन पर अपने नौकरानी को आवास पर लंबे समय से बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप है। उसे पुलिस ने मुक्त कराकर रांची के रिम्स में इलाज के लिए भेज दिया है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद लगातार झारखंड के नदी घाटों से बारिश में भी बालू माफियाओं के लगातार बालू उत्खनन जारी है। बालू माफिया चोरी, छुपे ट्रैक्टर, ट्रक और हाइवा का उपयोग कर बालू की सप्लाई दूसरे जिलों में भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के कारो नदी घाट से बालू का उत्खनन कर माफियाओं ने बालू का डंपिंग यार्ड भी बना रखा है। बालू की अवैध उत्खनन के कारण कारो नदी पर 6 करोड़ की लागत से बनी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के टूटने से आसपास के 25 से 30 गांवों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। बाजार हाट, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार बालू ढुलाई करने वाले वाहनों के आने जाने से सड़क भी पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के डुमरगढ़ के पूर्णा टोला में कल देर रात अपराधियों ने जोन्हा बाजार से लौटने के दौरान दंपत्ति पर टांगे से हमला कर दिया। इस हमले में पति बलराम उरांव की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी आरती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया, जबकि घायल महिला को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित की पहचान कर ली गई है। आरोपितों से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग के साथ खेलेगा। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच जीतने पर सुपर 4 राउंड में भारत की जगह पक्की हो जाएगी। आकाशवाणी से मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। ग्रुप बी में कल रात शारजाह में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। 128 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान ने 18 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच जीत लिया और सुपर 4 राउंड में जगह पक्की कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, अगर अगले 25 वर्ष तक आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहती है तो भारत 2047 तक $200 खरब की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चतरा की एसिड अटैक की पीड़िता छात्रा काजल को एयरलिफ्ट कराकर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। महागठबंधन ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 31 विधायकों को एकजुट रखने के लिए रायपुर भेजा। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग के साथ खेलेगा। मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।